सभी को प्रणाम। आज हम संकल्प लेंगे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज हम संकल्प लेंगे तीसरा। क्या संकल्प लेंगे आज? आज चंद्र घंटे, माँ चंद्र घंटे का दिन है। चंद्र अर्थात शांति का प्रतीक है और घंटे का अर्थात मतलब कि आप अपना मैनेजमेंट बनाइए, टाइम का मैनेजमेंट। जैसे स्कूल में अपन जाते हैं, बेल बजती है, समय से हर काम होता है ना। वैसे ही हमारा मन तब शांत होगा, ये हमें अपने बच्चों को बताना है ना। हमारा मन तब शांत होगा जब हम टाइम का मैनेजमेंट बना कर चलेंगे। और बच्चों को कुछ बातें हैं जिससे उनकी प्रतिभा एवं व्यक्तित्व को कैसे निखारें, है ना। बहुत सी छोटी छोटी बुक्स है, उन्हें स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करिए। जैसे आपका अगर कोई पेड़ है, अगर हम चमकदार फल चाहते हैं तो हम चाहेंगे ना उसके जड़ को हम पानी देंगे, है ना। तो हम जड़ को पानी अगर देंगे तय है उसका जो फल है, फूल है, वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार रहेगा। वैसे ही अब हम अपने स्वाध्याय करें। स्वाध्याय का हम अपने को करना है और बच्चों को भी करने के लिए प्रेरित करना है। कैसे? आप छोटी छोटी बुक्स होती है, जैसे है एक बुक्स है प्रतिभा एवं व्यक्तित्व को कैसे निखारें, पढ़ाई में एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, विभिन्न तरह के तनावों से कैसे बचें, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे लाएं, बेहतर समय प्रबंधन कैसे करें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद में मोटिवेशन कैसे लाएं, अपनी मानसिक शक्ति कैसे बढ़ाएं, भटकाव को दूर कैसे करें। ये सारी बहुत सारी बच्चों के लिए, बच्चियों की जो बुक्स है, ये आपको गायत्री शक्तिपीठ है ना, पास के साथ गायत्री शक्तिपीठ, जैसे रीवा है, रीवा झिरिया के पास गायत्री शक्तिपीठ है, वहाँ आप जाइए। बहुत छोटी छोटी पुस्तकें हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। आप उन बुक्स को उन बच्चियों को दीजिए और उनके साथ स्वयं भी बैठिए और उनसे बोलिए इसमें क्या लिखा है, बताओ बच्चों। ठीक है, इस तरह से बच्चे नोट्स बनाएं। अगर आधे घंटे का बच्चे स्वाध्याय करेंगे तो उन्हें रास्ता मिलेगा, क्योंकि बुक्स ऐसा होता है सबसे, अगर कोई बुक्स से दोस्ती कर ले तो उसको रास्ता मिलता चला जाता है। और दूसरा, हमें क्या करना होगा, बच्चियों को साधना से जोड़ना पड़ेगा। उपासना, साधना, आराधना। उपासना का मतलब है उन बच्चों, देखो माँ पार्वती, माँ जगदम्बा क्या की, उन्होंने कहा है तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। अगर हम अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं और अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें तप करना पड़ेगा। तप मतलब हार्ड वर्क, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। तो बच्चों में अब हमें क्या करना है, इनर पार्ट पर फोकस करना है, बच्चों का रूट मतलब जड़ पर फोकस करना है। इसके लिए एक क्रम आप कर सकते हैं। पूरा परिवार एक साथ सामूहिक रूप से बैठकर अपने घर में 24 गायत्री मंत्र करें और 24 गायत्री मंत्र के साथ महामृत्युंजय का 3 मंत्र कर ले। अगर यह क्रम आपने अपना लिया सामूहिक रूप से तो घर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा पवित्र और शुद्ध होता चला जाएगा। गायत्री मंत्र, अब आप बोलेंगे, देखिए जो हमने पहले ही बोला है, जो हमारा सनातन धर्म है वो वैज्ञानिकता पर आधारित है। अब जैसे आप सरस्वती माता की हम बोलते हैं आराधना करो बच्चों से। सरस्वती माँ क्या है? सरस्वती माता है ज्ञान। और माँ का रूप हमने क्यों दे दिया है? माँ का रूप हमने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज़ में माँ का रूप क्यों दिया है? माँ 16 साल की बच्ची
आप देखिए भी दुर्गा जगह जगह बैठी हैं, माँ सरस्वती की प्रतिमा देखिए, 16 साल की बच्ची दिखाई देती है। माने हमारी आँखों में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि हमें हर अ, स्त्री के लिए सम्मान हो, हर कन्या के लिए हम सम्मान की दृष्टि हमारी आँखों में होनी चाहिए, है ना? वैसे गायत्री, अब गायत्री का स्वरूप क्या है? सूर्य। बिना सूर्य के कोई किसी का काम चल सकता है? बिना सूर्य के नहीं चल सकता है। ये उदीयमान जो सूर्य है, उगता हुआ सूर्य, स्वर्णिम सूर्य, यही गायत्री का स्वरूप है, उगता हुआ सूर्य। वह सूर्य गायत्री, अब हमने रूप माँ का दे दिया, माने हम उसे सम्मान करें। जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, उसको ABCD दे दिया, ABCD के साथ उसके बड़े बड़े अक्षर में A से लग दिया एप्पल, B से बॉल, क्योंकि वो A तो समझेगा नहीं, तो एप्पल से वो A समझेगा, बॉल से B समझेगा। वैसे ही सनातन धर्म में माँ का रूप दे दिया गया है। पर क्या है? गायत्री मतलब सूर्य, सूर्य की शक्ति, सद्बुद्धि की शक्ति। क्योंकि सूर्य से बच्चों को, जब सुबह सूर्योदय के पहले बच्चों को उठाइए, उन्हें बताइए सूर्य से अगर कुछ मांगना है तो आप मांगिए हमें दिशा दे। इस संसार में कोई चीज़ हमें दिशा नहीं दे सकता सिवाय सूर्य के। आप किसी दूसरे जगह जाइए, भटक जाएंगे। लेकिन फिर हम क्या सोचते हैं? जिस तरफ सूर्य उगता है वह पूरब हुआ, जिस तरफ अस्त हुआ वह पश्चिम हुआ, और बाएं हाथ की तरफ आपका नॉर्थ हुआ और साउथ हुआ, दक्षिण। मतलब हम जिस फ्रंट में खड़े हो जाएं सूर्य के सामने, इस तरीके से हम दिशा को जान पाते हैं कि नहीं जान पाते? तो सूर्य हमें दिशा देता है। अब सूर्य का आप समझिए, अगर एक महीने सूर्य अस्त मतलब अस्त ही रहे, उदय न हो, तो क्या है कि हम सांस ले पाएंगे? जब पेड़ अपना उनकी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन नहीं बनाएंगी, हमको पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है ना, प्राणवायु मिलती है, और वो पेड़ किस पर आश्रित हैं? सूर्य पर। अब सोचिए सूर्य का महत्व कितना है। अगर एक महीने सूर्य न उदय हो तो सब जगह कीड़े कीड़े सब पीले पड़ जाएं। इसलिए सूर्य अर्थात गायत्री। अब गायत्री मंत्र अगर हम 24 गायत्री मंत्र सह परिवार, पूरा परिवार बैठ के करता है, फिर आप देखिए कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है ना? और माताएं जरूर खाना बनाते समय गायत्री मंत्र अवश्य करें। और दूसरा, अगर ये संभव न हो सके तो सामूहिक रूप से आरती में सब शामिल हो। माने आपको समूह मन एक मन, समूह मन एक मन। बच्चों को अब अपने इनर पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग अकेले अकेले पूजा कर लेते हैं, हमें बच्चों को साथ में लेकर उन्हें भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि वो माँ पार्वती तप के माध्यम से ही सारे संसार का कल्याण करने के लिए, आप बिना तप के उनके पास क्या वो शक्ति आ पाती? तब हमको भी करना है, हमारी बच्चियों को भी उन्हें भावनाशील बनाना है। बुद्धि में तो उनकी प्रखरता हो, लेकिन अंदर से वे नारी गुणों से युक्त हो। प्रेम, आत्मीयता, सहयोग, जो नारी के जितने भी गुण हैं उनसे वह पूर्ण हो। और आज यही हम संकल्प लें, अपनी बच्चियों को देखिए गढ़िए, उनके लिए थोड़ा सहयोग करिए। हमारी बच्चियां सशक्त बने, माँ दुर्गा की तरह शक्तिशाली बने। माँ दुर्गा का भी स्वरूप क्या है? शक्ति का स्वरूप। हमने रूप दे दिया माँ का, पर शक्ति, हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं हमारी बच्चियों में। माँ की आराधना करने का तभी हमें पूरा फल मिलेगा जब हम अपनी बच्चियों को शक्ति स्वरूपा बना पाएंगे। चलिए संकल्प लेते हैं कि अपनी बच्चियों को शक्ति स्वरूपा बनाएंगे। सशक्त भारत, सशक्त बच्चियाँ। सभी को प्रणाम।